नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्थ डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोग के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों, जो लोग अपने भगंदर का इलाज यानी फिस्टुला एनो का इलाज क्षार सूत्र से कर रहे हैं, तो उनमें उनमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपका जो इलाज होता है वो सही तरीके से होता है। आपको रखना क्या ध्यान, देखो, आपको जो आपके डॉक्टर्स होंगे उन्हें आपको बताया होगा कि आपको जाते तेल का यूज़ करना है और क्या कहते हैं गर्म सिकाई का यूज़ करना है। अब जब क्या कहते हैं, अगर आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 ml जाता है तेल, ये कहते हैं पाइप में लेके आपको उसे पुश करना पड़ता है अपने गुदादार से अंदर की ओर। इससे क्या होता है कि आपकी जो क्या कहते हैं गुदादार में वो भी एक लेयर बनती है, वहाँ से जो क्या कहते हैं स्टूल होता है वो आसानी से पास होता है, इन्फेक्शन जो होता है वो कम होता है। और बहुत बार क्या होता है, जो ऑयल होता है ये आप ये कहते हैं उस ट्रैक्ट के अंदर जाता है, जिससे क्या होता है आपका ट्रैक्ट भी क्या कहते हैं हील सही से होता है, और ट्रैक्ट में क्या कहते हैं गंदगी होती है वो भी बाहर निकलती है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो आपका स्टूल होता है उस स्टूल भी क्या कहते हैं इसके अंदर, इस ट्रैक्ट के अंदर चल जाता है। अगर स्टूल इस ट्रैक्ट के अंदर रहेगा तो क्या कहते हैं इन्फेक्शन होगा और आपका जो घाव है सही से ठीक नहीं होता है। तो इसलिए कहा था कि आपको तेल डालना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद क्या करना है, जब आप फ्रेश हो जाएंगे तो उसके बाद आपको गर्म सिकाई करनी पड़ती है। आप गर्म पानी क्या कहते हैं टब लेके उसमें आपको सिकाई करनी पड़ती है। तो ये जो गर्म पानी होता है, ये सिकाई करने से क्या होता है कि आपकी जो एनल क्या कहते हैं जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं आपकी रिलैक्स होती है। इसके अलावा क्या होता है कि जो आपके ब्लड सर्कुलेशन जो होता है आपके कहते हैं उस एरिया पे बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है हीलिंग काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा जो क्या कहते हैं गंदगी होती है, जो मल में जो आपके गुदादार पे मल पे क्या कहते हैं गंदगी लग जाती है, वो भी साफ़ होती है। क्योंकि जो क्षार सूत्र में इनका पेशेंट का क्षार सूत्र लगा होता है वो सही से अपने क्या कहते हैं एनल रीजन को, यानी जब फ्रेश होकर आते हैं तो उसको सही से साफ़ नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें दर्द होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है उनकी मलदार पर हमेशा गंदगी लगी रहती है, मल के जो कण होते हैं चिपके रहते हैं। तो जब आप सिकाई करोगे तो इससे क्या होगा, आपकी जो मलदार में गंदगी है वो साफ होती है, और जो आप क्या कहते हैं कोई भी स्टूल का पार्टिकल जो क्या कहते हैं उस ट्रैक्ट के अंदर है ना, वो ट्रैक्ट के अंदर से निकल के बाहर निकलता है, जिससे हीलिंग अच्छी होती है। क्योंकि जो ये ट्रैक्ट होता है आपको रास्ता बना है जो गुदादार से लेकर बाहर तक, इस रास्ते का साफ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्षार सूत्र तो अपना काम कर रहा है, लेकिन क्षार सूत्र के बाद क्या होता है, ये जो इसके अंदर गंदगी रह जाएगी तो आपका जो आपका ट्रैक्ट है वो सही से हील नहीं होता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब क्या कहते हैं क्षार सूत्र होता है तो उसके अंदर पस फॉर्मेशन एक नेचुरल क्या कहते हैं प्रोसेस होती है, क्योंकि आपके सेल डैमेज हो रही होती हैं। तो इस पस का निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस पस को निकालने के लिए भी हमें आपको कहा जाता है कि इस धागे को क्या कहते हैं आपको गोल गोल ऐसे घुमाना पड़ता है, जिससे क्या होगा, क्या रास्ता क्या कहते हैं क्लियर होता रहे। कभी कभी क्या होता है कि पस लोग का पस बनता है, लेकिन पस अंदर ही अंदर जाता है, क्योंकि उसको हिलाते नहीं है। हिलाने इसलिए नहीं हिलाते क्योंकि उन्हें दर्द होता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, ऐसे करने से क्या होगा ना, पस अंदर ही अंदर बना रहेगा, आपका जो इलाज होगा ना वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए क्या कहते हैं जो धागा है इस धागे को आपको घुमाते रहना है, ताकि पस आपका निकलते रहे। और जब गर्म पानी लगाओगे तो इससे क्या होता है, पस भी क्या कहता है, पस का ड्रेन बहुत अच्छे तरीके से होता है, आपका ट्रैक्ट होता है वो हेल्दी होता है, जिससे आपका जो रास्ता है वो जल्दी से क्या कहते हैं हील होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कहते हैं ध्यान रखनी पड़ती है। इसके अलावा त्रिफला गुगलू हो गया, इसका आपको यूज करना होता है। त्रिफला ग्लू का यूज आप कर सकते हैं। इसके अलावा दही का अवॉइड कीजिए, छाछ पी सकते हो, दही को अवॉइड कीजिए। और खाने में फाइबर वाली चीज़ें होगी, आपको मांस मीट को अवॉइड कीजिए, कुछ टाइम के लिए इसको मना कीजिए। और क्या कहते हैं खाने में फ्रूट्स हो गए, सैलड हो गया, हेल्दी चीज़ें आपको ज़्यादा खानी है। पेट को साफ रखना है, नरम रखना है। रात तो ये कहते हैं आप क्या कहते हैं पंचकार चूर्ण या फिर त्रिफला चूर्ण क्या कहते हैं ले सकता है, ताकि आपका पेट हमेशा साफ रहे, गंदगी मतलब कि मलदार में गंदगी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मलदार आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है 2-4 दिन से, तो क्या होगा आपका ट्रैक्ट सही से हील नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें गंदगी वो कहीं ना कहीं गंदगी जो अंदर पड़ी है मल के वो अंदर उसमें भी जाएगी, उस रास्ते में जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं पेशेंट को क्या कहते हैं पंचकार चूर्ण या फिर त्रिफला चूर्ण को एडवाइस देते हैं कुछ टाइम तक आप उसको लेना आपको से ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप क्षार सूत्र से आपका इलाज चल रहा है तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपका क्या कहते हैं रास्ता सही से हील हो सके और आपका जो इलाज है वो सही से हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तक के लिए नमस्कार।